गुरु बिन भवनित तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ऐसे देवदूत को, ऐसी अवतारी सत्ता को हम गुरु की संज्ञा देते हैं, जैसा कि शाब्दिक अर्थ है गु माने होता है अंधकार, रु माने प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, जो हमारे जीवन पथ के अंधेरे पे, हमारे जीवन पथ पे को ज्योतिर्मय कर दे, अपने ज्ञान से, अपने प्रेम से, अपने सहयोग से, अपने स्नेह से हमारे जीवन पथ को आसान कर दे। ऐसे देवदूत को, ऐसे अवतारी सत्ता को हम गुरु कहते हैं। ठीक है ना। अब हम समझते हैं हमारे जीवन का पथ कैसे अंधकार से भर जाता है, थोड़ा उसके बारे में हम समझेंगे। क्योंकि हमारी कामनाएं हैं, हमारी वासनाएं हैं, हमारी भौतिक बाजार की इतनी चकाचौंध है कि उसी अंधकार में हम गुम हुए रहते हैं। कहीं रास्ता नहीं दिखाई देता हमको, हम एक अवसाद, एक तनाव लिए हुए जीते हैं, कहीं हमको रास्ता नहीं सूझता है। और इधर जीवन, चूंकि जीवन का स्पान बड़ा छोटा सा है, 70 साल 80 साल 50 साल जीवन खत्म हुआ जाता है, फिसली जाए जीवन की रेत, मौत करीब आती जाती है, उसके पच्चीन सुनाई देना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ना, बाल हमारे सफेद हुए, कमर झुकने लगी और लोग हमको तरह तरह के पकड़ना शुरू किए, तो एक चिंता अवसाद मृत्यु की पकड़ना शुरू कर देती है। लेकिन महादेव वर्मा की एक लाइन है, मैं नीर भरी दुख की बदली। यहाँ रोग शोक है, बुढ़ापा है, जरा है, मृत्यु है, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, भौतिक चकाचौंध है, इन्हीं अंधकार में हम खोए रहते हैं, इसी अंधकार में हम भटक जाते हैं, कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता। लेकिन नहीं, ये परमात्मा की कृपा है, उसकी करुणा है, उसकी रहमत है। उसी बीच में गुरु अवतरित होता है प्रकाश स्तंभ के रूप में, और हमारी कालिमा को, जो अंधकार है, ये इस कालिमा को दूर करता है। और आप देखिए, आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा हम क्यों मनाते हैं? परम गुरु ओशो रिपोर्ट करते थे कि चूंकि बड़ा प्रतीक अर्थ है, बड़ा काव्यात्मक अर्थ है इसका, इस माने में हमारी वासनाओं का, कामनाओं का, जन्मों जन्मों का अंधकार लेके गुरु रूपी चांद के सामने हम खड़े हो जाते हैं। क्या वही है बदलियां, हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं की बदली लेके हम गुरु के सामने पहुंच जाते हैं। इसलिए आषाढ़ मास का चांद बदलियों से आच्छादित रहता है। ये प्रतीक अर्थ है कि हम गुरु के सामने जाते हैं अपनी वासनाओं का अंधकार लेकर के, लेकिन इन बदलियों को दूर करता हुआ गुरु हमको प्रकाश दिखाता है। प्रकाश किसका है? परमात्मा का। इसीलिए गुरु को चांद कहा गया। उसके दो कारण, देखिए, प्रतीक अर्थ चुना गया। पहला कारण क्या है? गुरु अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, पूरा प्रकाश सूर्य का आ रहा है, परमात्मा रूपी सूर्य का प्रकाश आ रहा है, और उस प्रकाश से वो प्रकाशित रहता है। अब उसी प्रकाश को दर्शन करा करके गुरु आपको परमात्मा से जोड़ता है। यानी यूं भाषा में कहा जाए, गुरु एक सीढ़ी का काम करता है, गुरु ट्रांसफार्मर का काम करता है। आप 11,000 की बोल्ट को ऐसे ऊंच नहीं कर सकते ना, तो ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है आपको। और गुरु क्या करता है? फिर ट्रांसफार्मर का काम करता है, परमात्मा की ऊर्जा से हमको जोड़ देता है। और दूसरी बात, हम परमात्मा से, सूर्य को आप देख नहीं सकते डायरेक्ट, लेकिन चंद्रमा को आप आसानी से देख सकते हैं। चंदा को जैसे चकोरी निहारे, चांद को देखना हमारे यहाँ प्रेम का प्रतीक माना गया चंद्रमा को। यही प्रेम की पराकाष्ठा तो भक्ति है। तो इसीलिए गुरु को चांद की संज्ञा दी गई। तो गुरु रूपी चांद वहीं पे अवतरित होता है, और हमारी वासनाओं की, कामनाओं की जो बाजारू, ये हमारी चकाचौंध का में जिसमें हम खो गए हैं, इस बिस्तर को खींच लेता है, हमारी नींद को तोड़ देता है कि जो तुम परंपराएं मान रहे हो सड़ी गली, जिस तरह तुम जी रहे हो, ये सब मौत छीन लेगी, और उस बिस्तर को छीन लेता है। अब जैसे बिस्तर को छीनता हमारी नींद टूटती है, वैसे हम एक बार तिलमिलाते हैं। इसीलिए गुरुओं के साथ हम अच्छा व्यवहार कभी नहीं करते। सुकरात को जहर पीना पड़ा, जीसस को फांसी लगा दी गई। कबीर कहते थे, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के बीच। परम गुरु ओशो को जहर पीना पड़ा, बाद में जहर से गुजार दिया गया उनको। जितने भी सदगुरु हुए, मोहम्मद साहब को तलवार ली फिरना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण को चक्र सुदर्शन उठाना पड़ा। लेकिन प्यारे साथियों, वहीं पे जो ज्ञान देके जाते हैं, उस समय भले उनको लोग नहीं समझते हैं, लेकिन बाद में परंपरा चल जाती है उसी नाम की, उसी हिम शिखर के नाम से एक परंपरा चल जाती है। आज आधी दुनिया ईसाई है, आज सुकरात पूरी दुनिया में जिंदा है, दिलों में जिंदा है।
आज जीसस जिंदा हैं, आज अल्लाह मंसूर जिंदा हैं, आज कबीर जिंदा हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ, कोई बात करता हूँ यहाँ पे कि बनारस का खंड है प्रतापगढ़, तो बिना बाबा कबीर को प्रणाम किए मैं आगे ही नहीं बढ़ता। तो पहला काम गुरु क्या करता है कि आपके नींद को तोड़ता है। वो आप परंपराओं के, आप वासनाओं के, आप कामनाओं के जिस नींद में सो रहे हैं उस बिस्तर को खींच लेता है गुरु। और दूसरा काम क्या करता है गुरु? गुरु दूसरा काम ये करता है, एक नूतन धार देता है, वो एक नूतन फूल खिलाता है आपके भीतर, क्योंकि परमात्मा नित्य नया है। वो जो तुम ज्ञान के डबरे से कचरा भर लिए हो ना परंपरा बना करके, परंपरा को नहीं मानता गुरु। गुरु एक नूतन अर्थ देता है कि परमात्मा सदा जीवंत है, सदा कोपलें खिल रही है वृक्षों में, सदा परमात्मा जीवंत है, सदा चलायमान है। एक शब्द है ब्रह्म, मैंने पहले ही बात किया था। ब्रह्म का अर्थ होता है जो लगातार विस्तार ले रहा है, नेति नेति, न कोई आदि है न कोई अंत है। भगवान शिव की व्याख्या मैंने बताया था ना, नेति नेति, जिसका कोई आदि अंत ही नहीं है, जो लगातार विस्तार ले रहा है। तो परमात्मा का नूतन ज्ञान कराता है। इसीलिए जब नूतन कोई धार फोड़ता है सदगुरु आके, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि हम परंपराओं के आदि हैं। इसीलिए यहूदियों ने फांसी दे दिया जीसस को, अल्लाह मंसूर को काट डाला गया, कबीर को भगाया गया। कबीर तो कहते थे ऐसी कथनी मत कथो, कथो तो धरो छुपाए, वेद पुराना ना लिखी कहो चुको पतियाए। और तीसरा काम क्या गुरु करता है? गुरु खुद भी सरेंडर में रहता है, परमात्मा के प्रति, अस्तित्व के प्रति समर्पित रहता है, और आपको भी समर्पण सिखाता है। दास कहाऊ कठिन है, मैं दासन कर दास, अब तो वैसे हो रहो जस पांव तले की घास। पहली बार ड्रॉप डालता है आपकी आंखों में कि चारों तरफ परमात्मा की सत्ता है, उसी से सारे जहां उत्पन्न हुए हैं। तो पहली बार क्या होता है, जैसे ही वो सबके भीतर एक का दर्शन कराता है, आपकी विक्षिप्तता टूटती है। नहीं तो क्या है, हम दिन रात चंडाल चौकड़ी, कैसे हमको रावत को नीचा दिखाना है, तो हम दिन रात ऐसा जाल बिने कि रावत नीचे हो जाए, या हमको अजय सरोज के नीचा करना है, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा जाल बुनेंगे भीतर, तो वो हमारी जो चंडाल चौकड़ी भीतर चलती रहती है ना, वो रुक जाती है वहीं पे। जैसे समर्पित होते हैं हम, ड्यूटी होते हैं। इसलिए सारे धर्मों ने समर्पण पे बहुत जोर दिया है, समझिएगा। और गुरु का यही काम है कि वो समर्पण करना सिखाता है आपको, खुद भी वो समर्पित रहता है। इसलिए चंद्रमा है गुरु, चांद है गुरु। गुरु आता है, खड़ा होता है आपसे, आपको सरेंडर कराता है, और जैसे आप सरेंडर कराते हैं, शरीर और मन आपका शांत होता है, परमात्मा की ऊर्जा से, ध्यान से, मेडिटेशन से, मरीफत से, समाधि से, और यूं कहा जाए कि आप अमृत की झलक जैसे आपको मिलती है, गुरु विदा हो जाता है। फिर देखा तुम्हें हो जाई, फिर कैसा पेट, सोच रही है माँ जान की कैसे करूं प्रणाम, क्योंकि इधर भी है एक राम, उधर भी है एक राम, सब वही है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं है। तो आपको गुरु क्या सिखाता है? सरेंडर सिखाता है, समर्पण सिखाता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, गीता में 18 अध्याय है, और 18 अध्याय का सार क्या है? 18वां अध्याय का सार, पूरी गीता का अगर यूं कहा जाए सार तत्व क्या है? 66वां श्लोक 18वें अध्याय का। उसमें क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? सर्वधर्मान परित्यज्य एक माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचि। हे अर्जुन, सब कुछ छोड़ करके तू मेरी शरण में आ जा, मुझ में समर्पित करते, माम स्मरण युद्धस्व गुरु, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो तुम। इसलिए पूरी दुनिया इसी तरह से जो समर्पण का मार्ग है, यही मार्ग आपका जीने का मार्ग है, चाहे ये लोग हो चाहे परलोक हो। और दूसरी चीज, आज गुरु पूर्णिमा पे जो भारत के सनातन मनीषा है, जो सनातन ज्ञान है, जिस पे आधारित है वेद, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का जन्मदिन है। ठीक, वो परम सदगुरु हैं हमारे। अगर सनातन परंपरा पूरी टिकी हुई है तो महाभारत, उसी का पाठ है गीता। सबके रचयिता कौन है? लेखक कौन है? सबको रचने वाले कौन? लेखक तो भगवान गणेश जी लिखते थे उसको, वेद व्यास जी। वेदों को संकलित करने के कारण ही, वेदों में विन्यास करने के कारण ही उनका वेद व्यास नाम पड़ गया। तो आज वेद व्यास का जन्मदिन भी है। ये बड़ा प्रतीकात्मक, बड़ा काव्यात्मक अर्थ है सब। ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा मानते हैं। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का जन्मदिन है। अब आज ही देखिए प्रतीक अर्थ, आज ही सारनाथ में 5 भिक्षुओं को ज्ञान दिया था बुद्ध ने, 4 आर्य सत्य का ज्ञान कराया था, आर्य अष्टांगिक मार्ग की घोषणा की थी, वहीं पे ज्ञान कराया था कि जीवन को कैसे चलायमान रखना है। अब देखिए प्रतीक सब जुड़े हुए हैं आपस में, लेकिन आपस में देखिए कैसे आपस में एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं।
तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम बुद्ध को प्रणाम करते हैं। यहीं से धर्मचक्र प्रवर्तन का आगाज किया था उन्होंने। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को प्रणाम करते हैं। और जाने अनजाने जिन्होंने भी इस सृष्टि में, भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। वो कुत्ते को भी गुरु मानते थे, बैल को भी गुरु मानते थे, कबूतर को भी मानते थे। उनका कारण था कहाँ जहां से भी हमको ज्ञान मिला, हमारे जीवन में अंधकार आया, हम भटके जीवन मार्ग पे, अब कहीं से हमको दिया जलता दिखाई दिया, उसी को नमन। क्योंकि यहाँ तो सब उसका है, उसके सिवा यहाँ कुछ है ही नहीं। तो जो जिसके कारण हमको मिला उसको सरेंडर, उसको प्रणाम, उसके प्रति आदाब। तो हमारी गुरु पूर्णिमा मनाने की सार्थकता है। परमात्मा करे, मालिक करे, हमारे भीतर अदब आए, हमारे भीतर लिहाज आए। हम भी दास कहा कठिन है, मैं दासन कर दास। हम भी बाबा कबीर जी के आशीर्वाद से हम भी दास बने और ये लोक और परलोक हमारा पूरा सफल हो। इस पूरा जीवन पथ यह धम्मो सनातनो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।